विकसित यूपी बैठक कानपुर जल्द आ रहा है सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। मुजफ्फरनगर में 14 दिन से लापता एक युवक की तलाश जब शुरू हुई थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि गुमशुदगी एक ऐसे खौफनाक हत्याकांड में बदल जाएगी जिसकी कहानी सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक परिवार, रिश्तों का जाल, साजिश, अपहरण, हत्या और फिर सबूत मिटाने की ऐसी कोशिश जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। ये सनसनीखेज मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के सिखेड़ा थाना क्षेत्र के बेहड़ा अस्सा गांव का है, जहां के रहने वाले 36 साल के विकसित उर्फ रॉकी के साथ जो हुआ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। रॉकी पिछले कुछ समय से भोपा क्षेत्र में अपनी पत्नी रेणु, सौतेले बेटे बादल और अपनी बहू निशा के साथ रह रहा था, लेकिन 18 मई को अचानक वो रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया। बताया गया कि उस दिन रॉकी की पत्नी रेणु उसे अपने साथ बागपत जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन कुछ समय बाद रेणु अकेले ही वापस लौट आई। जब परिवार के लोगों ने रॉकी के बारे में पूछा तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला। दिन बीतते गए लेकिन रॉकी का कोई सुराग नहीं मिला। रॉकी के भाई मुकुल को जब मामले में कुछ गड़बड़ महसूस हुई तो उन्होंने अपने स्तर पर तलाश शुरू की, लेकिन जब कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली तो 25 मई को सिखेड़ा थाने में गुमशुदगी दर्ज करा दी गई। गुमशुदगी दर्ज होते ही घटनाक्रम ने नया मोड़ ले लिया। आरोप है कि रॉकी की पत्नी रेणु, उसका सौतेला बेटा बादल और बहू निशा अचानक घर छोड़कर फरार हो गए। परिवार के शक ने अब पुलिस का ध्यान भी इसी ओर खींच लिया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर मुकदमा दर्ज किया गया और रॉकी की तलाश के लिए कई पुलिस टीमों को लगाया गया। पुलिस लगातार सबूत जुटाने में लगी हुई थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि सच्चाई इतनी भयानक होगी। सोमवार देर रात पुलिस को एक अहम सूचना मिली। मुखबिर ने बताया कि कादीपुर गांव के जंगल में कुछ संदिग्ध लोग मौजूद हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जंगल में घेराबंदी की गई। इसी दौरान पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान मोंटी त्यागी नाम का एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश को हिरासत में लेकर जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने जो खुलासा किया उसे सुनकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। मोंटी त्यागी ने कबूल किया कि विकसित उर्फ रॉकी अब इस दुनिया में नहीं है। उसने बताया कि रॉकी की हत्या की जा चुकी है और इस हत्या को अंजाम देने में उसका साथ रॉकी के सौतेले बेटे बादल ने दिया था। पूछताछ में सामने आया कि पहले रॉकी का अपहरण किया गया, इसके बाद उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन हत्यारों की दरिंदगी यहीं खत्म नहीं हुई। हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए शव के साथ ऐसी हैवानियत की गई जिसने पूरे मामले को और ज्यादा भयावह बना दिया। आरोपियों ने रॉकी की गर्दन धड़ से अलग कर दी, फिर उसकी गर्दन को चित्तौड़ा झाल में फेंक दिया ताकि पहचान और जांच दोनों मुश्किल हो जाए। वहीं शरीर के बाकी हिस्से को कादीपुर गांव के एक खेत में ले जाकर दफना दिया गया। इतना ही नहीं, शव को जल्दी गलाने और सबूत मिटाने के लिए उसके ऊपर नमक भी डाला गया। मोंटी त्यागी की निशानदेही पर पुलिस तत्काल उस खेत पर पहुंची। जेसीबी की मदद से खुदाई शुरू की गई। कुछ ही देर बाद जमीन के अंदर दबा हुआ शव बरामद हो गया। शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रॉकी की पत्नी रेणु, उसके सौतेले बेटे बादल और बहू निशा को भी हिरासत में ले लिया है। तीनों से लगातार पूछताछ की जा रही है ताकि इस हत्याकांड के हर पहलू को सामने लाया जा सके। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में बात सामने आई है कि सौतेला बेटा बादल अपने पिता रॉकी से नाराज रहता था। दोनों के बीच लंबे समय से तनाव और मनमुटाव की स्थिति बनी हुई थी। पुलिस को आशंका है कि इसी खुन्नस और रंजिश के चलते इस हत्याकांड की नींव रखी गई, जिसके बाद एक सुनियोजित साजिश रची गई और रॉकी को रास्ते से हटाने का फैसला लिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। हत्या के पीछे की असली वजह, साजिश में शामिल सभी लोगों की भूमिका और घटना से जुड़े हर तथ्य को खंगाला जा रहा है। लेकिन एक बात तो साफ है कि 14 दिन तक जिस शख्स को परिवार और पुलिस जिंदा तलाश रहे थे, वो दरअसल एक सोची समझी साजिश का शिकार बन चुका था। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना सिखेड़ा के ग्राम बेहड़ा अस्सा के रहने वाले मगर सिंह द्वारा थाना सिखेड़ा पे आकर सूचना दिया गया कि उनके पुत्र विकसित को विपक्षी रेणु, उसका पुत्र बादल तथा उसके कुछ सहयोगियों द्वारा जान से मारने की नीयत से उसको गाड़ी पर बैठाकर ले गए हैं तथा कोई घटना उसके साथ कारित कर सकते हैं। इस सूचना पर तत्काल सिखेड़ा पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए सुसंगत धाराओं पर अभियोग पंजीकरण किया गया तथा उस जो अपहृत व्यक्ति तथा बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का गठन करके क्षेत्र में लगाया गया। टीमें इसमें वर्कआउट कर रही थी, काफ़ी नज़दीक पहुंच गई थी। उसी क्रम में आज मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि बेहड़ा अस्सा के गायब जो व्यक्ति विकसित
का हत्या कर उन्हीं बदमाशों में से एक व्यक्ति जिसका नाम मोंटी है वो कादीपुर थाना भोपा के खेत में उसे गाड़ दिया तथा आज खून-बुद करने के इरादे से वहाँ मौजूद है तथा उसके पास अवैध असला है। इस सूचना पे तत्काल सिखेड़ा पुलिस तथा भोपा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर के बताए स्थान पर आकर घेराबंदी की गई। पुलिस से घिरता देख बदमाश ने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई पर बदमाश के दोनों पैर पर गोली लगी। बदमाश से पूछताछ में उसने अपना नाम मोंटी त्यागी बताया, जो कि मलपुरा थाना भोपा का रहने वाला बताया है। इससे पूछताछ पे इसने बताया कि ये अपने साथी बादल तथा उसकी मां रेनू तथा अन्य सहयोगियों के साथ जान से मारने के नियत से विकसित को ये गाड़ी पर बैठा के ले गए थे तथा उसकी हत्या कर दिए थे और उसे यही थाना भोपा के कादीपुर जंगल में उसे गाड़ दिए थे। आज उसे खुर्द-बुर्द इरादे से यहाँ पर आया था। पुलिस ने उसे मुठभेड़ के बाद अरेस्ट कर लिया। इस बदमाश के निशानदेही पे गुमशुदा व्यक्ति विकसित जिसका इन्होंने हत्या कर दिया था उसके 100 को बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त उसके पोजीशन से 315 बोर का देसी तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस भी बरामद किया गया है। इसमें भी बताना है कि जो भी इसमें शेष अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी हमारी टीम लगातार लगी हुई है। शीघ्र ही उनको गिरफ्तार करके उन पे भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पे पूरे कार्रवाई के लिए मृतक के परिजन मौजूद है, उनसे वार्ता करके सिखेड़ा पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। एक गुमशुदगी से शुरू हुई ये कहानी अब मुजफ्फरनगर के सबसे चर्चित और खौफनाक हत्याकांडों में शामिल हो चुकी है। रिश्तों के बीच छिपी नफरत ने एक जिंदगी छीन ली और अब इस हत्याकांड की परतें खुलने के साथ कई चौंकाने वाले खुलासे आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी की रिपोर्ट, यूपी तक। जब कुंभ से हम निकले, इतना विरोध, फिर मुझे समझाया गया कि अरे कुंभ की चीजें कुंभ के बाद खत्म हो जाती हैं, जो विरोध है, जो बात है वो कुंभ के बाद खत्म हो जाता है। और मैंने भी ये सोचा कि हाँ, फिर सब अपनी लाइफ में बिजी, अपने काम धंधे में बिजी, कहाँ किसी को इतना टाइम है कि ये बार बार मेरा विरोध करने बैठेंगे। लेकिन कुंभ निकलने के बाद मेरा नाम, आपको पता है क्या हो गया था? क्या? कंट्रोवर्शियल हर्षा। कंट्रोवर्शियल हर्षा? हाँ, जबकि अगर मैं इस चेयर पे बैठी हूँ, आपने बोला है, मैं बैठ गई, आपका ये वीडियो वायरल हो जाए, आप कुछ भी उसमें टैगलाइन डाल दे, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अगर शाही रथ पे बैठी थी और मैं अगर भगवा पहन के बैठी थी तो मैं हर चीज अपने गुरु आज्ञा से बैठी हुई थी। जो पहना था, जहां बैठी थी, हर चीज गुरु आज्ञा से थी। तो मैं कैसे गलत हुई? ना मैंने किसी का अपमान किया, ना मैंने किसी का विरोध किया, ना किसी के साथ बदतमीजी की, ना अपनी मर्यादाएं पार की। तो मैं कैसे गलत होगी? और अगर मेरे गलत ना होने के बाद किसी को मेरा विरोध करना है तो हर व्यक्ति अपने जीवन में स्वतंत्र है। अब महाकुंभ से निकलने के बाद मैं जहां भी जाती, जिससे भी मिलती, या कुछ साधु संतों से, क्योंकि विरोध इतना हो गया था, मुझे यह था कि मुझे धर्म के ही रास्ते में चलना है। अब धर्म के रास्ते में अगर मुझे चलना है तो मुझे साधु संतों का सानिध्य चाहिए, उनका मार्गदर्शन चाहिए। उन्होंने मिलने से मना कर दिया कि नहीं, उनसे नहीं मिलना है, उनके साथ बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, बहुत विरोध हुए हैं, नहीं मिलना है। अरे उस लड़की की क्या गलती थी? उस लड़की ने किसके साथ गलत किया? उसके साथ गलत हो रहे। इस वक्त अगर आप लोग साथ में नहीं होंगे तो कौन साथ में होगा? तो मुझे अंदर या महाकुंभ से लेके इस माघ मेला, पूरा 1 साल, 365 दिन में से 300 रातें मैंने रो के गुजारी है। मैंने मरने की अपने लिए विनती की है भगवान से कि भगवान मुझे मौत दे।